राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के जब आदमी कोई काम करेगा, अगर राजनीति करनी है तो आप पार्टी ज्वाइन करके राजनीति करिए। शंकराचार्य की गद्दी को मत बदनाम कीजिए, सनातन धर्म को मत बदनाम कीजिए। अखिलेश के सपा सरकार में इसी शंकराचार्य के ऊपर लाठियों से पीटा गया था और कोई सफाई उस मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। योगी जी का मुसलमान जाकर के पैर छूते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बोली, आपकी वाणी संत की है। वो अखिलेश मुख्यमंत्री होते तो ये कुंभ का मेला पिछले साल नहीं होता। कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। वह कोई भी काम जब होता है, अच्छा काम होता है तो उसमें खराब करने का एक व्यवस्था बनाते हैं। अगर आज योगी जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं होते तो उनको उल्टा सीधा कहने की हिम्मत शंकराचार्य जी के पास भी नहीं थी। हाँ, मैं वैसे बोलता हूँ। योगी जी जो हम लोग हिंदुओं के लिए किए हैं ना, मैं उनके जनपद के बगल के जनपद का हूँ, संत कबीर नगर से। और जो अत्याचार इन मलेच्छों का था हिंदुओं के साथ, जब महाराज जी हमारे सांसद नहीं थे, ऐसे युवा थे, ये है बच्चा इसकी उम्र के थे, तब से हम लोग योगी जी को देख रहे हैं। बिल्कुल। और तब से योगी जी हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। और तब आज वो उस कुर्सी पर क्या लगता है कि 2017 से पहले रुक जाइए, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण का उत्पीड़न हो रहा है। ब्राह्मण हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, किसी ब्राह्मण का उत्पीड़न नहीं है। नहीं, ब्राह्मण हम उस जात में नहीं आ रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लाठीचार्ज हुई, दोबारा सीएम बनते तो क्या लगता था कि शंकराचार्य का सम्मान होता उनकी सरकार में? तो जनता को यहाँ जो पिछले साल हुआ वो हो भी नहीं पाता। वो अखिलेश मुख्यमंत्री होते तो ये कुंभ का मेला पिछले साल नहीं होता। अच्छा, एक बात और बता दे, कुंभ का मेला सुनिए भाई साहब, यदि योगी जी और मोदी जी नहीं होते, तो यह जो मेला 2025 का महाकुंभ लगा था, ये पूरे पृथ्वी का जितने भी कंट्री हैं, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला लगा था। इतनी जनता एक साथ पूरे पृथ्वी पे ना तो इकट्ठा हो सकती है और शायद है कि ना होगी यदि ये नहीं ऐसे हो गया इतना, मतलब अचानक ये बदलाव कैसे? हाँ, ये ऐसे कि जैसे संत लोग हैं, जैसे योगी महोदय, मोदी महोदय जी कर रहे हैं कार्य, तो जनता सब देख रही है। और संतों की नगरी और भारत देश है। संत है जो योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कह रहे हैं। तो इस मैं क्या बोला, तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स हो रहा है उनके साथ। ये तो मैंने ऐसे शब्द सीएम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। जब इस्तेमाल किए तो उसका भुगतान कौन भुगत रहा है? कौन भुगत रहा है? भुगत रहे हैं, गलत किए हैं तो पॉलिटिक्स। देखिए, वो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के जब आदमी कोई काम करेगा तो उसका भुगतेगा। औरंगजेब जैसे शब्दों का उपयोग उत्तर प्रदेश के सीएम की मुखिया है, वो एक तरह से सनातन को बढ़ावा दिए। पूरे जनता के लिए ये जो अभिशाप है, इस तरह का सब यूज करना। एक बाबा शंकराचार्य है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह का अगर करते हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पक्षपात वाली बात करते हैं। इस तरह की बात अगर हो रही है तो निश्चित रूप से पक्षपात हो रहा है। ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के बात हो रही है। या कहीं ना कहीं जो है भाई, किसी का आप जो है अपमान करेंगे तो ये जनता खुद नहीं सहेगी। वही व्यक्ति जो सनातन को बढ़ावा दिया और उसी के बारे में आप औरंगजेब, बाबर जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सोचने वाला नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इस तरह का वक्तव्य देना। बोले हम संत नहीं मानते उनको। योगी आदित्यनाथ बोले संत नहीं मानते हम उनको। वही कोई पूछ रहा था मुझे, शंकराचार्य हाँ जन्मजात संत हैं। हमारे वहाँ सब सारे लोग पूछते हैं, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ तक कि मुसलमान पूछते हैं योगी जी को। जी, योगी जी पूछते एकदम। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। योगी जी का मुसलमान जाकर के पैर छूते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और वो जो है वहाँ उन लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने गोद में लिए हैं। मेरे सामने की बातें हैं ये सब सारी। हाँ, कहने मुसलमानों को भी मतलब सम्मान है इस सारे आसपास मुसलमान तो है ही हैं गोरखनाथ के, और वो सब लोग आते हैं, बाबा का पैर छूते हैं। बहुत सम्मान है उनके अंदर। तो ये ऐसा क्यों कर देते हैं शंकराचार्य? ऐसे लोग मतलब वही कहे ना, ये दुर्भावना से प्रेरित होकर के हो रही है बात। ये राजनीति से प्रेरित होकर के बात हो रही है। ठीक है, आप काफ़ी वरिष्ठ लग रहे हैं, हमको समझ में आ रही बातें, सब चीज़ें, भैया की भी समझ में आई बातें। लेकिन शंकराचार्य को इतना गुस्सा, सबसे पहली बात शंकराचार्य को प्रदर्शन में बैठना तो होना चाहिए। सुनिए, शंकराचार्य बोल रहे हैं योगी जी आके माफी मांगे तभी हम जाके स्नान करेंगे। नहीं, स्नान करेंगे, ये कौन सी बात? योगी जी कौन सा अपराध कर दिया? आप तो सीधे सीधे अपराध किए हैं, सारे लोग जान रहे हैं। वो पॉलिटिकल है। वो कौन सा अपराध किए हैं?
सारे अपराध तो आप कर रहे हो, लोगों को दिखा भी रहे हो। अब ये तो जग जाहिर था, कोई छिपा करके तो हुआ नहीं था। अब पोल खुल गई है सर। अब हाँ बिल्कुल, आपकी बोली, आपकी वाणी संत की है। कोई कहेगा कि संत की वाणी है? अगर आप ये कह रहे हैं इस बार कुंभ मेले में स्नान, शाही स्नान के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, तो सारे संत के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। इस बार किसी को व्यवस्थाएं नहीं की गई थी कि आप शाही स्नान के लिए पालकी में चल के जाइए। मैं किसी शंकराचार्य का प्रशासन, रुक जाइए, जब प्रशासन द्वारा मना किया गया तो मर्सिडीज से जब प्रशासन द्वारा मना नंबर तक कहीं 4 व्हीलर अभी भी वहाँ नहीं जा रही थे नहीं आप, और आप बात कर रहे हैं 4 व्हीलर। भाई आप ये बंदा था नहीं, आप बिल्कुल थे। आज तक बिल्कुल झूठ नहीं। गंगा जी आप सुनो, 1-2 दिन के लिए हो गए, मैं यहाँ गंगा जी में झूठ 20 दिन से रह रहा हूँ। सही बोल रहे हैं, सही बोल मैं 20 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। जो जब व्यवस्था नहीं दी गई है तो क्यों गए वो पालकी लेके? प्रशासन हाथ जोड़ रही है, प्रशासन उनसे रिक्वेस्ट कर रही है। आप शंकराचार्य हैं, मैं आप शंकराचार्य से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अगर राजनीति करनी है तो आप पार्टी ज्वाइन करके राजनीति करिए। शंकराचार्य की गद्दी को मत बदनाम कीजिए, सनातन धर्म को मत बदनाम कीजिए, यही मेरा निवेदन है और कोई निवेदन नहीं है। आप अगर शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के जैसे रहिए। अखिलेश के सपा सरकार में इसी शंकराचार्य के ऊपर लाठियों से पीटा गया था और कोई सपाई उस समय माफी मांगने के लिए अखिलेश यादव से नहीं कहते। और आज के डेट में बिना अनुमति के, चूंकि शंकराचार्य जी की अपनी एक गरिमा होती है और उस गरिमा के अनुसार शंकराचार्य जी को स्नान करने जाना चाहिए। शंकराचार्य जी सबके पूजनीय हैं और हमारे सनातन धर्म के आस्था के केंद्र बिंदु हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ औरंगजेब है, बाबर हैं। अब वह उनका स्वतः का अधिकार है, वह कुछ भी बोल सकते हैं। मुंह जिसके पास है वह किसी को कुछ भी कह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, शंकराचार्य के पद पे बैठ के ऐसे शब्द वो भी हम बता रहे हैं कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। वह कोई भी काम जब होता है, अच्छा काम होता है, तो उसमें खराब करने का एक व्यवस्था बनाते हैं कि किस तरह से लोकप्रियता पर थोड़ा सा दाग लगे। तो ये क्या माघ मेला की व्यवस्था खराब करने आए थे या माघ मेला की व्यवस्था खराब करने नहीं आए थे? वह केवल सरकार के बने हुए छवि को, जो सनातन का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उस पर थोड़ा सा एक दाग लगाने के लिए इन्होंने कुंठित प्रयास किया। नहीं हो पाए। सफल कैसे हो पाएंगे? सारे लोग जानते हैं यहाँ पर सारा नियम होता है, किस समय शंकराचार्य को जाना है, सबका रास्ता बना हुआ है, सबको प्रोटेक्शन मिलता है, सबको सुरक्षा मिलती है और सुरक्षा के अनुसार ही उनको जाना चाहिए। मैं भी सम्मान करता हूं शंकराचार्य जी का और आगे भी सम्मान करता रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यवस्था से, जो शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है, उसी के अनुसार जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। शाही स्नान के लिए समय नियत होता है, उस नियत समय से जाए, पूरी सुरक्षा के साथ जाए। गंगा जी सबकी हैं, गंगा जी में डुबकी लगावें और सनातन धर्म को और जागृत करें। आदरणीय शंकराचार्य जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आग्रह करता हूँ। शंकराचार्य प्रशासन जनता की मदद कर रही है, जनता को सुरक्षा व्यवस्था करवा रही है। साधु जितने हैं, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, बाबा सबकी व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल कर रही है। शंकराचार्य की कौन सी ऐसी वो हो गई कि उनमें व्यवस्था टूट हो? वह कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। शंकराचार्य जी का सम्मान करते हुए शंकराचार्य जी को पहले आग्रह किया गया, जैसा कि हम लोगों के आंखों के देखी नहीं थी, सामने की बात थी। शंकराचार्य जी को आग्रह किया गया कि महाराज जी, अभी हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है, जो बैरिकेटिंग से हटकर भीड़ चूंकि अधिक है। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था, भीड़ अधिक होने के नाते व्यवस्था दी गई कि आप इसके बाद से स्नान करने जाएंगे, हम आपको सुरक्षा से लेके चलेंगे। लेकिन जिद पकड़ लिए उन्होंने। उनके अनुयायी साथ में जो लोग चल रहे थे, वो लोग जो लगा हुआ था बैरिकेटिंग, उसको तोड़ने का प्रयास किया। जब उसको तोड़े तो हादसा, कोई भी बड़ा हादसा हो न हो, इसके नाते पुलिस रोकी। रह गया कि यह जो चोटी वाला जो है, यह निश्चित रूप से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और दोषी पुलिसकर्मी को जिस तरह से, अगर वास्तव में वह
कवरेज जो हुआ है सही है। एआई द्वारा वह बनाया गया कवरेज नहीं है, क्योंकि आज के समय में बड़ा कठिन है कि कौन चीज़ किस समय का है। कहीं का समय लिया के ऐसे इसी तरह से कुछ तथाकथित लोग कह दिए कि वह मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ा जा रहा है, और जब पता चला अहिल्याबाई का मंदिर, तो जब उसको सही जानकारी हुई तो वह मंदिर नहीं तोड़ा गया था, वो बहुत पहले के चीज़ को ला करके वहाँ जोड़ के दिखाया गया। इस नाते मैं उसका खंडन करता हूँ, और आदरणीय जो हमारे आस्था के केंद्र बिंदु शंकराचार्य जी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मेला जो आज सनातन धर्म के सबसे बड़ी परंपरा है, इसको आप राजनीति का केंद्र बिंदु न बनाएं, इसे आस्था का ही केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। एक सवाल और उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है कि ये शंकराचार्य नहीं है, क्या कहेंगे? इसके विषय में मेरा कोई आर्गूमेंट नहीं है। मैं इसके विषय में कोई बात नहीं कर। जो कोर्ट में मैटर है वह संविधान जो कोर्ट का, वह न्यायालय के द्वारा ही जाना जाएगा। उसके बारे में मेरा कोई। योगी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो वो तो कह रहे हैं योगी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। योगी जी यहाँ खड़ा होकर के कहे हैं क्या कि शंकराचार्य जी रथ से जाएंगे जब पूरी भीड़ हो जाएगी, और योगी जी ऐसा बात कह सकते हैं क्या? कहना अखिलेश यादव माफ़ी मांग ली, ये भी आके मांगे। नहीं, अखिलेश यादव माफ़ी मांगे कोई बात नहीं। अखिलेश यादव ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था तो माफ़ी मांगे, लेकिन योगी जी इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किए थे। प्रशासन ने कोई बड़ी घटना न हो इसके नाते इनको रोका था। वह उग्र रूप हो गया, और उसके लिए हम सभी लोग शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगते हैं कि अगर उनको कहीं भी तकलीफ पहुंचा हो, तो उसके लिए हम सभी सनातन प्रेमी जितने लोग हैं, हम सभी लोग उनको माफ़ी। उनको स्नान कर लेना चाहिए जाके। बिल्कुल स्नान करें, और सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया, जो हमारे भारतीय संस्कृति का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है उसको दें, और सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें, और यह सनातन धर्म का झंडा ऐसे ही लहराता रहे। पूरे विश्व गुरु बनने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें अपना यह भी एक योगदान दें। यही हमारी। बिल्कुल देख लीजिए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश कितनी भीड़ है, और लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। दूसरी जगह बात करते, दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में बात करते तो बात अलग थी, लेकिन बात जो है प्रयागराज माघ मेले में कर रहे हैं, और वो भी शंकराचार्य के कृत्य को लेकर के, जिस तरीके से वहाँ पर घटना घटी थी। फिलहाल जनता ने जिस तरीके से बात कही है, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि यहाँ की जो जानकारी है, जो सही जानकारी है, लोगों तक वहाँ पहुँच सके। और जो शंकराचार्य द्वारा जो वहाँ पर घटना घटी हुई थी, और वहाँ पर जो प्रशासन द्वारा किया गया था, फिलहाल जनता ने क्या कुछ कहा, ये वरिष्ठ लोग यहाँ पर बाबा से बात की, और यहाँ पर चाचा लोग, दादा लोग, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे इस माघ मेले में, सबसे बात करने की कोशिश की। क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में सुना। आपको ये वीडियो कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।